अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली के पेट में चेक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहू अकबर कहने लगे। आखिर ये वाकया क्या है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, ये वाकया अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम किया करता था। ना उसने शादी की थी, ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर में गुजरते थे और वो खुद को समंदर का बेटा कहा करता था। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने समंदर में सफर करते रहता और खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल का कोई फिक्र नहीं थी और ना ही कभी उसने सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। उस मछुआरे का एक ही काम था और वो काम था सिर्फ मछलियों को पकड़ना और उसे बाकी दुनिया से कोई लेना देना न था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने के लिए जाता तो उसके चंद दोस्त उसके शादी का मशवरा देते और वो उनकी बातों को हंसी मजाक में डाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो मछलियां बेचकर वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसके कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती में ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने पूछा कि लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया, मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तसद्दुद करता है और आज उसने मुझसे बदकारी करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर समंदर के पास पहुंचकर साहिल के साथ दौड़ती चली गई और यहाँ तक चलते चलते गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही घर का ठिकाना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। प्यारे दोस्तों, जो मछुआरा पहले इसका हुस्न देखकर इस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उस समंदर की जिंदगी और सख्तियों से उस लड़की से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करोगी तो तुम्हें सिर्फ कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। ये समंदर ही हमारा घर होगा और ये मछलियाँ ही हमारी खुराक होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई और फिर उस मछुआरे की बात मान ली। फिर इस तरह से निकाह हो गया और वो दोनों मियाँ बीबी की हैसियत से एक साथ रहने लगे। अब अल्लाह की करमी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसकी बीबी ने उसको कुछ न बताया। कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को मालूम हो गया तो उस पर अपनी बीबी से लड़ने झगड़ने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने खूबसूरत लड़की को जन्म दिया तो मछुआरे ने अपनी छोटी सी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आँखें, चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से नाराज थे। एक दिन मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों का खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीबी को इस बात का इल्म हुआ तो वो उस पर बहुत ही गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दी और वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह ताला से इल्तिजा करती कि या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे की जाल में मछली आनी बंद हो गई। वो सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता मगर कोई मछली जाल में ना फंसती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया क्योंकि दोस्तों वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फाके की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम पर एक समंदर में जाल फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। लेकिन उसकी बीवी गुमसुम बैठी थी। उसे न खाने का होश था न ही पीने का। उस मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चेक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मछली का पेट चेक किया गया तो अल्लाह का करिश्मा देखिए, अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समंदर में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया और कुदरत का मौजिज़ा देखें कि वो बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो वो सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबको पालने वाला है और तू ही हर जानदार को रिज्क देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची की रिज्क लिखकर इस दुनिया में भेजा है। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकाल कर अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीबी भी
बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले, साइंस ने इसका भी सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक मछली को ज़िबा नहीं किया जाता तो वो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की है और एक निजाम कायम किया है, और ऐसा ही मामला मछली के साथ में है कि जैसे ही ये पानी से बाहर आती है तो जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन ही अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एब्लिग्लूटोस जमा हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एब्लिग्लूटोस में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त हलाल हो जाता है। और यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की जरूरत नहीं होती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एब्लिग्लूटोस को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का रास्ता खत्म हो जाता है और दिल और जानवर के शरीर में मौजूद तमाम खून बाहर निकलने तक दिल धड़कता रहता है, और इस तरह से उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। और जब किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके से यानी झटके से हलाल किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून निकलना नहीं हो पाता। साइंस लोगों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करने वाला जरासीम और बैक्टीरिया और आवाजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज होती है। जब किसी जानवर के जिस्म से खून का अखराज नहीं हो पाता तो गोश्त ही खराब कर देता है, और जब इंसान उसे खा लेता है तो वो सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था, और ये कौम की आजमाइश थी। लेकिन वो जब इस आजमाइश से नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को इनकार कर दिया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बंदर और खिंजीर बना दिया। और ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के लिए खास थी। दोस्तों, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म नहीं, और इस्लाम के बाज़ हुक्म आने के बाद पहले उम्मतों और उसके कामी को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसकी हमारी शरीयत में इल्तिजा नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये मना किया है। और हफ्ते वाले दिन बिना किसी दूध के मछली खाना जायज है। अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या अगर हक में सोचा करता है तो उसका दर्जे अमल इस्लामिक दर्जे अमल में नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह पाक इस्लाम में चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।